अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी प्लस। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सबस्पेस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको फील्ड के बारे में बताया था कि फील्ड क्या है। फिर मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक क्वेश्चन के थ्रू कि Rn इज़ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सबस्पेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आपके पास कोई भी सेट हो, सपोज दैट हमारे पास ये सेट है हमारे पास 1 2 3। अगर हम इसका कोई सबसेट लें, सबसेट हमारे पास कौन सा होगा? कोई सा एक ले लेते हैं, इसके काफ़ी सारे सबसेट होंगे, हमारे पास ये 1 आ गया। अब इसी तरह अगर आपके पास कोई सेट है जो कि वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर फील्ड, किसी भी फील्ड पर, यानी मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। ठीक है, फील्ड क्या है मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, और वेक्टर स्पेस टोटल क्या है वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, और लेक्चर नंबर 3 में मैंने उसके कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई C जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। अगर हम इसका कोई सबसेट लें, देखें C का सबसेट कौन सा होता है? C का सबसेट होता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसी तरह बाकी भी नेचुरल नंबर, वो सारे हमारे पास इसके सबसेट की फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम इस C का सबसेट लेते हैं R। अगर ये R जो कि हम सेट ले रहे हैं, ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये R इसी फील्ड पर, जो फील्ड आपने वेक्टर स्पेस के लिए ली थी, उसी फील्ड पर वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, होल्ड ऑल प्रॉपर्टीज़, होल्ड ऑल प्रॉपर्टीज़, तो आप कहेंगे कि ये जो R है ये वेक्टर सबस्पेस है इस वेक्टर स्पेस की। लाजमी नहीं है कि आपके पास हर दफ़ा सेट R होगा, आप रैशनल नंबर को भी ले सकते हैं। ओके, अब देखें ये जो R वेक्टर स्पेस है, इसका सबसेट अगर हम लेते हैं Q, रैशनल नंबर भी अगर वेक्टर स्पेस बनाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है ओवर सेम फील्ड F, ये वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर सबस्पेस होगा इस रियल नंबर का, और ये वेक्टर सबस्पेस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। और एक और बात वो ये है कि कोई भी जो वेक्टर सबस्पेस होती है वो खुद से एक वेक्टर स्पेस होती है। क्या मतलब है? मतलब क्लियर है कि वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो खुद से वेक्टर सबस्पेस है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है। हमारे पास डेफिनेशन ये है, लेट W इज़ नॉट इक्वल टू 5 इस सबसेट ऑफ V। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये है कि V कोई आपके पास वेक्टर स्पेस है, सेट है, W उसका कोई सबसेट है, ठीक है, और ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये भी ख्याल कीजिएगा, ठीक है, खाली सेट नहीं होना चाहिए। W इज सबस्पेस ऑफ V इफ़ W इज़ आ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज डिफाइन ऑन V। और यहाँ पर एक और बात भी आप मेमोराइज़ कर दीजिएगा, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। जो फील्ड आपके पास वेक्टर स्पेस V की होगी वही फील्ड आपके पास W की होगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, लेट करें हमारे पास ना मैंने जैसे कि पहले बताया है आपको कि आपके पास कोई एक सेट है V जो कि वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। हम इसका सबसेट ले लेते हैं W। अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये W जो है और फील्ड सेम होगी, ठीक है, फील्ड रिमेन सेम, अगर ये W वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर जाए, कौन कौन सी? पहली ये होगी कि ये जो W होगा ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी इस पर क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, एसोसिएटेड भी होल्ड करे, इसमें इन्वर्स भी हो, इसमें आइडेंटिटी भी हो, और इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी A + B = B + A की भी होल्ड करे। ये होल्ड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि W जो है वो वेक्टर सबस्पेस, पहले ही जो 5 प्रॉपर्टीज हैं यानी कि वो अबेलियन ग्रुप बन गया। फिर आप
वही काम जो वेक्टर स्पेस के लिए करते हैं, क्या करेंगे, W में से दो सेट ले लेंगे या उसके दो सबसेट ले लेंगे, कौन से, उसको आप W1 और W2 का नाम दें। पहले हमने V1 और V2 का नाम दिया था, या XY कुछ भी नाम दिया था, ये जस्ट नाम दिए जाते हैं। दो एलिमेंट्स आपने W से लेने हैं और एक एलिमेंट जिसको हम अल्फ़ा कहते हैं वो आपने लेना है फील्ड से, अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड। अब कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करवाएंगे, हम यहाँ पे होल्ड करवाएंगे कि अगर अल्फ़ा इंटू W1 प्लस W2 होल्ड कर जाए इज इक्वल टू अल्फ़ा W1 प्लस अल्फ़ा W2, ये प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि वन बिलोंग्स टू फील्ड। अब वन फील्ड से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि हमें पता है जो फील्ड होती है ना वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन ग्रुप होता है, और हमें पता है कि वन जो है वो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो फील्ड में बिलोंग करना चाहिए। किसी का ये सवाल हो सकता है कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि फील्ड में वन है या नहीं है। ओके, अच्छा, जब आप वन को F से लेंगे और W में से कोई सा एक एलिमेंट ले लें W1, आप कैसे करेंगे, वन डॉट W1 इक्वल होना चाहिए W1 के, ये प्रॉपर्टी। सिमिलरली बाकी जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी अल्फ़ा बीटा जो है आप लेंगे फील्ड से और कोई सा W लेंगे, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अल्फ़ा W प्लस बीटा W। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा इंटू W जो है ये इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा, अच्छा मैंने इस दफ़ा ये ऐसे कर लें, अल्फ़ा बीटा पहले इकट्ठे हैं, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा W। अगर ये W जो है इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो W है वो वेक्टर सब स्पेस है, यानी वेक्टर सब स्पेस है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वेक्टर सब स्पेस की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर रब्ता कर सकते हैं 030422918893 पर। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर सब स्पेस के थ्योरम्स को। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।